गौ दर्शन का फल कृष्ण है, गौ दर्शन का फल भगवान है। दशरथ के जब पुत्र नहीं हुआ, भयग्लान मोरे सुत नाए। एक बार भूपत मन माही। तो दशरथ ग्लानि से भर उठे और कहने लगे कि मुझे पुत्र केवल इसलिए नहीं चाहिए कि सिंहासन पर बैठेगा, मुझे पुत्र चाहिए ब्रह्म के रूप में। मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। मेरा व्रत ही यही है कि मैं पुत्र परमात्मा के रूप में पैदा करूंगा। मेरा पुत्र ईश्वर होगा, मेरा पुत्र परमात्मा होगा, मैं विष्णु को प्रकट करूंगा। वो व्रत मेरा खंडित हो रहा है। ग्लानि हो गई, 3 रानियां और मैं संतान नहीं पैदा कर सका, तो गए गुरु के पास। एक बार भूपत मन माई, भय ग्लान मोरे सुत नाई। मुझे ईश्वर चाहिए अपनी संतान के रूप में। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि वो विधि से पैदा होगा। फिर क्या विधि है? बोले वो विधि श्रृंगी ऋषि को आती है, मंत्र मैं बताऊंगा, विधि वो करेंगे। मंत्र मुझे आते हैं, विधि वो करेंगे। बोले आपको मंत्र आते हैं, विधि वो करेंगे, तो है क्या? बोले बिना गौ के राम नहीं आएगा, बिना गौ माता के। गौ ने राम पैदा किया है। और एक तो है ही ग्वाला, इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, गोविंद गाय रे गुण गाय। ये जोधपुरिया बैठे हैं यहां, गोविंद गाय रो गुण गाय। गाय के गुण, इत गाय उत गाय, गाय माए पाछे धाय, गाय माए पाछे धाय। अब ये समझ में नहीं आ रहा गौ पीछे भाग रही है कृष्ण के या कृष्ण पीछे भाग रहा है। जो कृष्ण बीच में है, इत गाय उत गाय, गाय माए पाछे धाय, और ये गोविंद गाय के गुण गाय। तो पूछा लोगों ने कि गोविंद करने क्या आया है, ये कृष्ण अवतार का हेतु क्या है? तो सुजान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा कृष्ण महाभारत के लिए नहीं आया, गीता सुनाने नहीं आया, आपको तारने नहीं आया है। तो फिर क्या करने आया है? गाय के गुण गाए, गौ माता के गुण गाने के लिए आया है। ये गोविंद धरती पर गाय के गुण गाए, गोविंद गाय के पाछे धाय, और गाय माए गोविंद के पाछे धाय। इत गाय उत गाय, गोविंद गाय के गुण गाय।